हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्लासेस। मैं आज के लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि कर्नौप मैप कैसे निकालते हैं, ये इसका कहाँ पे यूज़ है एंड कर्नौप मैप्स के क्या रूल्स हैं। इसके पिछले लेक्चर में अभी तक हम लोगों ने देखा था कि बूलियन अलजेब्रा को फाइंड आउट कैसे करते हैं, कैसे हम लोगों ने अभी तक उसको सिंप्लीफाई किया था। हम लोगों ने वेन डायग्राम को भी देखा था और उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि कर्नौप मैप होता क्या है, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल एंड अप टू सो ऑन, इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है, तो सपोज दैट सबसे पहले मैं बात करता हूं कि कर्नौप मैप जो होता है वो ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन है। तो कह सकते हैं कि इन कर्नौप मैप दिस इज द इन के मैप कर्नौप मैप को हम लोग सिंपली के मैप से रिप्रेजेंट करेंगे। इन के मैप ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन, इन के मैप देयर इज ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन, देयर इज ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन। इसमें ग्रे कोड का हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन इज यूज्ड, यहाँ पे ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन जो है यूज होता है। तो बेसिकली होता क्या है ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन, इसको हम लोग कह सकते हैं कि सपोज दैट एक साइक्लिक होता है 0 0 0 1 1 1 फिर 1 0। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये 0 0 के बाद कौन सा आएगा, 0 1 आएगा, है ना। उसके बाद फिर कौन सा आता है, 1 1 आता है ना। उसके बाद फिर कौन आएगा, 1 0 आएगा। तो ये बेसिकली हम लोग यूज करते हैं कर्नौप मैप में, जिसको कि बोलते हैं ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन। 0 0 के बाद 0 1 और 0 1 के बाद 1 0 नहीं, इसको 1 1 यूज करते हैं, 1 1 के बाद 1 0। दिस इज नोन एज द ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन। इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक प्रॉपर्टी, दिस इज ऑल्सो नोन एज द साइक्लिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसको हम लोग साइक्लिक प्रॉपर्टीज भी कहेंगे। नाउ सपोज दैट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कर्नौप मैप 2 वेरिएबल के लिए। 2 वेरिएबल के लिए कैसे स्टार्ट करेंगे, सपोज दैट फॉर 2 वेरिएबल, फॉर 2 वेरिएबल, अगर 2 वेरिएबल की बात की जाए तो वो कैसे करते हैं। फॉर 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग डिसाइड करते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे, ब्लॉक डायग्राम होगा हमारा, जो कि यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, इस तरह से डिनोट होगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अगर सपोज दैट हमारा 2 वेरिएबल है, तो मान लिया हमारा A है और B है, तो जो B होगा वो लोअर सिग्निफिकेंट बीट कहलाएगा और A जो होगा वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट कहलाएगा। ठीक है, B लोअर सिग्निफिकेंट बीट, A मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, MSB को दिखाएंगे और यहाँ पे दिखाएंगे LSB को। तो LSB को दिखाएंगे तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि B आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, A आएगा। यानी कि अगर इसको हम लिखते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर 0 0 की बात की जाए सपोज दैट, तो यहाँ पे क्या होगा 0 0। यहाँ पे अगर 1 की बात की जाए तो ये क्या होगा, 0 1 होगा। अगर 2 की बात की जाए तो 1 0 होगा। 3 की बात की जाए तो 1 1 होगा। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा A और यहाँ पे B। तो दिस इज द रूल फॉर द 2 वेरिएबल्स। ठीक है, सिमिलरली 3 वेरिएबल्स के लिए भी हम लोग सेट कर सकते हैं। जैसे अगर 3 वेरिएबल की बात करते हैं, 3 वेरिएबल, अगर कर्नौप मैप जो है 3 वेरिएबल की बात करता है, दिस इज द 3 वेरिएबल्स। ठीक है, 3 वेरिएबल का हम लोग क्या दिखा रहे हैं, कर्नौप मैप बता रहे हैं कि कर्नौप मैप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो 3 वेरिएबल्स के लिए जो हमारा रूल हो जाता है वो इस तरह से ड्रॉ होगा। सपोज दैट 1 2 3 4, ये हमारा हो गया रूल। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, अगर मान लिया जाए हमारे पास जो है 3 वेरिएबल के लिए, मान लो यहाँ पे ABC है ना। सपोज दैट मान लीजिए ABC है हमारे पास, तो यहाँ पे BC हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC हो गया, यहाँ पे हमारा A हो गया। तो BC जो हो वो LSB में आ जाएगा और ये MSB में आएगा। बेसिकली C जो है वो LSB है
लोअर सिग्निफिकेंट बिट, और ए जो है वो MSB है। अगर हमारे पास 3 वेरिएबल है, दैट इज़ द ABC, हमने मान लिया कि BC जो है LSB है और A जो है वो MSB है। अब इसको लिखेंगे कैसे? सपोज दैट यहाँ पे होता है क्या, 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, फिर यहाँ पे 2 होगा और तब यहाँ पे 3 होगा, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7। अब उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग नंबरिंग कर देते हैं। सपोज दैट मान लिया जाए ये हमारा बॉक्स हो गया, इस बॉक्स में हमने क्या किया, A लिखा, यहाँ पे क्या लिखा, BC लिखा, उसके बाद हमने यहाँ ड्रॉ किया, ठीक है। उसके बाद सपोज दैट ये मैं करता हूँ। अब 0 है तो 0 0 को हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, 0 0 0 डिनोट कर सकते हैं अगर 3 डिजिट का है तो। 1 है तो 1 को कैसे डिनोट करेंगे, 0 0 1 डिनोट करेंगे। 3 को अगर डिनोट करना हुआ तो कैसे डिनोट करेंगे, 0 1 1 डिनोट करेंगे। अगर 2 को डिनोट करना हुआ तो कैसे करेंगे, 0 1 0 डिनोट करेंगे। उसी तरह से अगर 4 डिनोट करना है तो कैसे डिनोट करेंगे, 1 0 0 डिनोट करेंगे। अगर 5 हो गया तो 1 0 1, अगर 7 हो गया तो क्या करेंगे, 1 1 1, अगर 6 हो गया तो क्या करेंगे, 1 1 और ये 0। तो दिस इज़ द नोटेशंस फॉर द 3 वेरिएबल्स। इसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स पे आऊँगा कि न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करेंगे ये कर्नॉप मैप में। तो ये हमारा हो गया MSB एंड LSB फॉर 3 वेरिएबल, जो कि हम लोग कर्नॉप मैप के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। नाउ सपोज दैट अब बात की जाए कि 4 वेरिएबल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाउ वी हैव टू फाइंड आउट द 4 वेरिएबल इन कर्नॉप मैप। कर्नॉप मैप में जो है 4th वेरिएबल कैसे लाते हैं। सपोज दैट अगर 4 वेरिएबल की बात करता है तो 4 वेरिएबल, दिस इज़ द 4 वेरिएबल, है ना। 4 वेरिएबल्स की बात करता है कर्नॉप मैप, तो उसको हम लोग लिखेंगे कर्नॉप मैप का 4 वेरिएबल पे। तो यहाँ पे अगर सपोज दैट हमारे पास जो इनपुट है वो ABCD है, सपोज दैट ABCD, ये हो गया लोअर सिग्निफिकेंट बिट, ये हो गया आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो अगर ये 4 की बात करता है तो 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे उसी तरह से कर देंगे आप, CD करेंगे CD, यहाँ पे करेंगे AD। तो अगर यहाँ पे बात की जाए तो ये कैसे होगा, 0 0 0 1 1 1, फिर उसके बाद 1 0। उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अगर बात की जाए नंबरिंग की तो यहाँ पे हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ से हो जाएगा 8 9, आपका 10 11 12 13, यहाँ 14 और यहाँ 15। तो इस तरह से हम लोग क्या है 4 वेरिएबल के लिए कर्नॉप मैप को डिज़ाइन कर लेंगे। नाउ सपोज दैट अगर यहाँ पे बात की जाए कि इसका नोटेशंस क्या होगा, तो हम लोग कह सकते हैं सिंपली ये 5 है, तो 5 है तो हम लोग क्या करेंगे, ये किसको करस्पॉन्ड करता है, A बार B को, यानी A बार D, और ये किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, C बार D। तो दिस इज़ द नोटेशंस, तो इसको ध्यान देंगे हम लोग। ये A बार B है और यहाँ पे C बार D है, यानी अगर यहाँ पे लिखा जाए तो मैं लिख सकता हूँ A बार B C बार D, ठीक है। तो ये नोटेशंस हो गया हमारा, दिस इज़ द 4 और ये 5। तो इस तरह से हम लोग कर्नॉप मैप को 2 वेरिएबल के लिए, 3 वेरिएबल के लिए, 4 वेरिएबल के लिए डिज़ाइन करते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कर्नॉप मैप जो होता है वो बूलियन अलजेब्रा सिंप्लीफिकेशंस में हेल्प करता है, एक वन ऑफ द टूल्स है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि इस पे न्यूमेरिकल्स किस तरह से पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अगर कर्नॉप मैप का यूज़ करते हैं कॉन्सेप्ट। तो सपोज दैट मैं उसको पुट अप करता हूँ यहाँ पे। जैसे सपोज दैट सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में आता है क्वेश्चन, मान लिया जाए सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर आता है, दिस इज़ द SOP, सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में आता है सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, आता है, दिस इज़ द
सिंप्लीफिकेशन सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर आता है। सपोज दैट अगर यहाँ पे बात की जाए कि इनपुट जो है वो 2 वेरिएबल्स है, ठीक है, फॉर 2 वेरिएबल। सपोज दैट मान लिया फॉर 2 वेरिएबल की बात करता है, फॉर 2 वेरिएबल मान लिया वेरिएबल जो है हमारे पास ए और बी है। तो मान लिया जाए एक क्वेश्चंस है कि इस तरह से दिया हुआ है एक कर्नॉफ मैप, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल का मैंने डायग्राम बना दिया। सपोज दैट ए जो है हमारा MSB है, मान लीजिए कि ए जो है MSB है और बी जो है वो LSB है, ठीक है ना, बी जो हमारा है वो LSB है। क्वेश्चंस इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, और फाइंड आउट करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। अगर ये ए है और बी है तो मुझे बताना है व्हाट इज़ द इसका एक्सप्रेशंस, इसका एक्सप्रेशंस क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग सिंपली क्या करते हैं, इस तरह से हम लोग फिल करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर सपोज दैट यहाँ पे बी है तो ये क्या था बी बार, ये क्या था बी। उसी तरह से यहाँ पे ये क्या है ए बार है, यहाँ पे ये क्या है ए है। तो इस तरह से हम लोग फिल करते हैं कर्नॉफ मैप में। तो अब एक बात बताया जाए कि अगर ये दोनों मिल गया, यहाँ पे मान लिया जाए ए और ए बार मिला, तो यहाँ से क्या मिला मुझे बी मिला। उसी तरह से ये दोनों मुझे मिला, ये दोनों मुझे मिला, तो ये दोनों मिल के बी प्लस बार क्या मिलाया 1, और यहाँ से मुझे मिला ए, यानी इसका आंसर सिंपली ए प्लस बी होगा। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो पूछता है कि व्हाट इज़ द लॉजिकल एक्सप्रेशंस फॉर दिस कर्नॉफ मैप। तो इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करेंगे कि अगर 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, इसका मतलब है ए और ए बार क्या हो गया मिलके 1 हो गया, यानी 1 इंटू बी क्या होगा बी होगा। उसी तरह से एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है, तो बी और बी बार मिलके क्या बना 1 बना, और 1 इंटू ए कितना हो गया ए हो गया, यानी इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर क्या हो गया बी प्लस ए। तो ये हम लोग ने निकाला कर्नॉफ मैप से सम ऑफ द प्रोडक्ट के फॉर्म में, किसके लिए फॉर 2 वेरिएबल्स के लिए। नाउ अब अगर सेम क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं, एक और कंडीशन आता है, डेट इज द डोंट केयर कंडीशंस। अगर डोंट केयर कंडीशंस की बात करता हूँ कि ये डोंट केयर कंडीशंस है क्या। सपोज दैट दिस इज द डोंट केयर कंडीशंस। ये डोंट केयर कंडीशंस क्या है इसको मैं देखता हूँ। डोंट केयर कंडीशंस कहता है कि जब कर्नॉफ मैप हम लोग सॉल्व करते हैं तो कभी कभी ऐसा एक कंडीशंस हो सकता है कि अगर उसको आप इंक्लूड करेंगे तो वो और सिंप्लीफाई कर सकता है एक्सप्रेशंस को। अगर सपोज दैट नहीं इंक्लूड करते हैं या कभी कभी इंक्लूड करते हैं तो ये सिंप्लीफिकेशन को बढ़ा भी सकता है, मतलब कॉम्प्लेक्स भी कर सकता है। जैसे सपोज दैट एक न्यूमेरिकल से समझने का कोशिश करेंगे कि एक न्यूमेरिकल है, सपोज दैट ये फंक्शन दिया हुआ है ए बी का, मतलब क्या है कि ए बी जो है इनपुट है 2 वेरिएबल्स का। समेशन ऑफ एम 1 और 3, मतलब ये 1 और 3 पे क्या है हाई है। उसके बाद दिया हुआ है समेशन ऑफ डी जो है वो डोंट केयर है, वो ये किस पे 2 पे। तो मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, देन सिंप्लीफाई। अब इसको देखिए कैसे बनाना है। सपोज दैट हमारे पास कितना वेरिएबल है 2 वेरिएबल है। 2 वेरिएबल के लिए सबसे पहले मुझे क्या बनाना होगा, उसका डायग्राम बनाना होगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, सपोज दैट बी को ले लीजिए LSB, ए को ले लीजिए MSB। यहाँ पे हो जाएगा बी बार, यहाँ पे हो जाएगा बी, यहाँ पे आपका ए बार होना चाहिए, यहाँ पे ए होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 1 और 3 पे हाई है, तो ये कितना था 0 होता है, ये 0 होता है, ये 1 होता है, ठीक है, ये 2 होता है और ये 3 होता है। तो हमें कहाँ कहाँ पे हाई मिल रहा है, 1 पे हाई मिल रहा है, यानी ये 1 पे हाई है। उसके बाद दूसरा हाई कहाँ मिल रहा है 3 पे मिल रहा है, यानी ये भी क्या है हाई है।
अब डोंट केयर कंडीशन क्या कहता है कि 2 पे लीजिए या नहीं लीजिए। अगर सपोज दैट इसको लेते हैं, अगर ये डोंट केयर 2 को लेते हैं तो यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है एक इस तरह से आएगा और एक इस तरह से आएगा, यानी कि हमारा जो आंसर है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर डोंट केयर कंडीशंस को नहीं लेते हैं तो हमारा जो आंसर होगा वो ए और ए बार मिल के 1 बना और सिंपली बी, यानी आंसर बी आ जाएगा। लेकिन अगर डोंट केयर कंडीशंस को हम लोग लेते तो ये ग्राफ आता इसके चलते, तो इसके चलते आता तो ए, और फिर ये आता इसके चलते, अगर इसके चलते फिर आता तो ए और ए बार मिल के 1 बना तो सिंपली आता बी। तो कहने का मतलब है कि इस केस में डोंट केयर कंडीशंस हम लोग रिमूव करेंगे, बिकॉज अगर डोंट केयर कंडीशंस लेते हैं तो ये हमारा कॉम्प्लेक्सिटी की ओर टेंड करता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि डोंट केयर कंडीशंस कब लेना है और कब नहीं लेना है। नाउ एक और न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं। सपोज दैट सिंप्लीफाई द लॉजिकल एक्सप्रेशंस। एक क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द लॉजिकल एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई द लॉजिकल एक्सप्रेशंस। इसको कैसे करते हैं ये देखते हैं। सिंप्लीफाई द लॉजिकल एक्सप्रेशंस, है ना, लॉजिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास क्वेश्चंस 2 वेरिएबल्स का ही है। अगर फंक्शन है ए बी का और वो हमें दिया हुआ है समेशन ऑफ m 0 to 3। अब इसे सॉल्व करना है। इस तरह के जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग के मैप से बनाएंगे। अब हमने क्या किया कि 2 वेरिएबल्स का के मैप को डिज़ाइन किया। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा a, यहाँ पे लिखा b, ये हो गया b बार, ये हो गया b, ये हो गया a बार, ये हो गया a। अब इनपुट जो है वो 0 पे भी हाई है, 0 1 2 पे भी हाई है और 3 पे भी हाई है। तो जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, ये अगर दोनों मिला लेते हैं तो a और a बार मिल के 1 बना, 1 इंटू b बार, यानी आंसर यहाँ से b बार। और अगर सपोज दैट इसको भी लेते हैं तो b प्लस b बार क्या बना 1 और प्लस a, तो इसका आंसर जो होगा a प्लस b बार होगा। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। सपोज दैट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं कि सपोज दैट अगर इफ़ फंक्शन ऑफ ए बी दिया हुआ है समेशन ऑफ m 0 to 3 और डोंट केयर कंडीशन दिया हुआ है 1 का। अगर यहाँ पे डोंट केयर कंडीशन दिया हुआ है 1, देन सॉल्व इट, देन सिंप्लीफाई, देन क्या है सिंप्लीफाई। अगर इस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है तो इसको कैसे बनाना है। सपोज दैट फिर से यहाँ पे कितना वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। तो 2 वेरिएबल के लिए हम लोग क्या करेंगे, कर्नौह मैप को डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे कर्नौह मैप को हम लोगों ने डिज़ाइन किया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे लिया a, यहाँ पे लिया b, यहाँ पे बना b बार, यहाँ बना b, यहाँ बना a बार, यहाँ बना a। अब सपोज दैट 0 पे हाई है 1, 0 1, 2 पे भी हाई है और 3 पे भी हाई है। अब यहाँ डोंट केयर कंडीशन कहता है 1 लेना है। अगर 1 लेते हैं तो ये क्या बनाता है, क्वाड बनाता है, और क्वाड में क्या हो जाता है, सब मिलके 1 हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में अगर हम लोग डोंट केयर लेते हैं तो हमें सिंप्लीफाई करने में ईजी होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं करता है प्रॉब्लम को। बट अगर यहाँ पे डोंट केयर आप नहीं लेते हैं तो हमें 2 टर्म मिलता, b प्लस मिलता और क्या मिलता, यहाँ पे मिलता a मिलता। बट यहाँ पे अगर डोंट केयर कंडीशन ले लिए तो यहाँ पे ऑन हुआ, तो इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा 4 मिल के क्या बना, क्वाड बना, और सब सारे एलिमेंट प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि उसका आंसर जो होगा वो 1 होगा। ओके, तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि कर्नौह मैप जो है कैसे सॉल्व करते हैं, 2 वेरिएबल के लिए, 3 वेरिएबल के लिए, 4 वेरिएबल के लिए। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि डोंट केयर कंडीशंस होता क्या है, ये कब लगाना है और कब नहीं लगाना है।